बोल रहे हो? पेपरोसी। नो पेपराजीज। नो पेपरोसी। नो पेपरोसी। अरे यार नो पेपरोसी। क्या राजी। नो पेपरोसी। सुबह सुबह काफी हड़बड़ी हो गई क्योंकि पहले हमें टिकट्स मिली नहीं, उसके बाद फिर प्लान चेंज हो गया, हमको कहीं और जाने का प्लान बन रहा था, फिर देखा तो टिकट्स मिल गई, है ना? बिल्कुल। पहले मैं संडे के टिकट थे गलती से। अच्छा ऐसा था। उसने सिलेक्शन बहुत कर दिया ना। तो ये गड़बड़ी हुई थी, फिर हमें टिकट्स मिल गई, फिर हम बहुत हड़बड़ी में निकले। जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 8 इयर्स हो चुके हैं हम ट्रेड फेयर नहीं गए हैं। लास्ट हम गए थे जब एरिना 2 इयर्स की थी, तो उसके बाद से फिर हम गए नहीं क्योंकि वो भीड़ में उसको फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज भी वो किसी तरह जा रही है मन मार के अपना, तो 8 इयर्स के बाद फिर हमने सोचा कि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो जा सकते हैं। और कल लास्ट डे है ट्रेड फेयर का और कल की टिकट्स हैं नहीं, तो हाँ, तो आज जाना ज़रूरी था, वरना फिर अगले साल तक टल जाता। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर? कैसा भी नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, कोई पार्किंग नहीं होगा। तो अराउंड बेल बजने वाली है कुल मिला के आज। तो देखते हैं कहीं गाड़ी पार्क करेंगे, वहाँ से ओला करेंगे, फिर पहुँचेंगे। लौटने में देखना पड़ेगा कैसे आएंगे वापस। इन दोनों बाप बेटी की यही प्रॉब्लम है, इन दोनों को भीड़ से बहुत डर लगता है। एक को भीड़ से डर लगता है, दूसरे को ये टेंशन रहती है कि मेरी गाड़ी पार्क हो जाए, मुझे भीड़ ना मिले। तो ये दोनों इसी टेंशन में जा रहे हैं। वो भी पीछे बैठी है कि भीड़ ना हो, और इनको टेंशन है कि पार्किंग मिल जाए, भीड़ ना हो, वापसी में भी भीड़ ना हो। अब ऐसा कैसे हो भला, ऐसी जगह भीड़ तो होगी ही। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हो ना भीड़ बहुत। वहाँ के कबूतर भी वाइट है। गाड़ी पार्क करी है हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग में, क्योंकि हमारी एंट्री है गेट नंबर 4 से, तो उसके लिए मेट्रो काफ़ी इनकन्वीनियंट हो रही थी। तो अब हमने यहाँ पे पार्क करी है और हम कैब करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुकिंग हो रही है। आपका वोडाफोन बहुत स्लो है। हैप्पी नहीं, गुन्नू हैप्पी नहीं है, टेंशन है कुछ। हाँ, क्या? भीड़ होगी। भीड़ होगी? हाँ, थोड़ी बहुत होगी। हम ट्रेन से आ रहे हैं, भीड़ तो होगी। हाँ क्या बात होगी। कर दी आपने? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो डॉल लूँगा। हाँ? पापा ने कहा कि डॉल मिलेगी तो मैं एक डॉल लूँगा। सबसे पहले एंटर होते ही हमें ये टर्की का स्टॉल दिखा। स्टॉल इसलिए मैं बोल रही हूँ इस बार, इस तरीके से एक ही हॉल में इन्होंने काफ़ी सारे स्टेट्स भी एक साइड और एक साइड एक ही आध कंट्रीज़ थी, ज़्यादा तो थी नहीं,
तो ऐसे कर रखा था जैसे पहले होता था। जो भी ट्रेड फेयर अगर जा चुके हैं, इस बार अगर नहीं गए हैं तो पहले हॉल्स अलग अलग स्टेट को और कंट्रीज़ को दिए होते थे। इस बार इस तरीके से हॉल में ही सारा कुछ ये स्टॉल सा बना रखा था। तो बस ये सारे शो पीसेस थे इनके, ये सारे हैंडमेड थे और ख़ूबसूरत तो थे बहुत, लेकिन हाँ कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे। ये छोटे छोटे ही जो पीसेस हैं ये ही 800 और समथिंग कुछ के थे, बड़ों का जस्ट डबल। और ये जो चिराग सा लग रहा था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसका प्राइस 1600 था, तो मतलब ओवर ही कॉस्टली लग रहा था सब कुछ। हमने सोचा खैर हम लौटते में ले लेंगे, लेकिन फिर हम किसी और रास्ते से बाहर निकल गए, तो फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। आगे ये था फिर अफ़गानिस्तान का, और अफ़गानिस्तान का तो फिर वही ड्राई फ्रूट्स तो हैं ही, तो बस वही चीज़ें थी। उसके आगे बढ़ते ये था दुबई का स्टॉल, और दुबई के स्टॉल में लगे हुए थे सूट्स, जो कि नॉर्मल सूट्स थे ज़्यादातर, जो कि मिल जाते हैं नॉर्मली लाजपत नगर वगैरह में भी। इस बार वाकई मुझे बिल्कुल ट्रेड फेयर समझ में नहीं आई, क्योंकि बस लग रहा था फॉर नेम से स्टेट्स और उनके नाम लगा रखे हैं इन्होंने कंट्रीज़ के, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो बस ऐसी थी। अब जैसे दिल्ली के ये इसमें था ये मिट्टी की चीज़ें लगा रखी थी, तो मतलब लग रहा था बस ज़बरदस्ती ट्रेड फेयर करनी थी तो हो रही है। ये कितने का है? एक्सक्यूज़ मी। 650, 600, 700, 800। ये सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन अगेन प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा थे और बारगेन का कोई यहाँ पे चांस नहीं था, जो कि हम वैसे जाके बर्तन अगर ये लें यहाँ पे तो जगह जगह रोड के किनारे भी मिल जाते हैं, जिसमें अच्छे से बारगेन हो जाता है। दही जमा नहीं खाइए ना। कितने का है? 200, 300, 400, 3 साइज का है। कूलर 100 का 1, 400 का 6 दर्जन। दर्जन आपको पड़ जाएगा ये 800। कौन सी वाली लगा के लगाओ, अलग अलग क्वालिटी का भी मिलता है। उनका डिज़ाइन ले लो यार। यही तो ले रही है, इसमें कोई जंग वंग कुछ नहीं। कितने की है? ये ये था हरियाणा का स्टॉल। तो यहाँ पे थे कुछ मसाले, पिसे मसाले जैसे ही कुछ रखे हुए थे, हल्दी का पैकेट और भी दूसरे कुछ मसाले, कुछ जड़ी बूटियाँ जैसी कुछ चीज़ें थीं। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने रेट भी नहीं पूछे इसके। और फिर था ये झारखंड का, और झारखंड में लगा हुआ था कॉटन के सूट्स लगे हुए थे और कॉटन के ही बने हुए हैंड बैग्स वगैरह। फिर ये यूपी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये लाइट्स बहुत खूबसूरत थी। अगेन मुझे लेना नहीं था तो मैंने इसके रेट्स नहीं पूछे, क्योंकि अभी मुझे इसकी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं और मैं बिना ज़रूरत के सामान नहीं लेती हूँ। ये जैसे ये फ्लोर लाइट जो है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगेन मैंने रेट्स नहीं पूछे हैं तो मुझे रेट्स इनके बिल्कुल नहीं पता। बाकी हाँ ये खूबसूरत बहुत था। और यूपी के ही स्टेट में ही आगे था ये लेदर का, ऑफ कोर्स जो कानपुर से ही आया था। और ये मैंने पहली बार देखे लेदर के बने हुए ये इस तरीके से बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स वगैरह, ये बहुत अच्छे थे। और सेट भी था, चेयर और टेबल का जो सेट है वो भी पूरा लेदर का बना हुआ था। इसके रेट्स आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ 8000 के करीब थे वो जो सेट है वो उसका। और फिर आगे ये कर्नाटक का था, तो इसमें ये लाइट्स थी साइड टेबल वाली कुछ।
एरिना ने लिए यहाँ से कुछ लकड़ी के टॉयज़, काफ़ी ब्यूटीफुल टॉयज़ थे ये भी। ये भी कर्नाटक के ही स्टॉल में ही था, बगल में अगरबत्ती के पैकेट्स थे ये, हमें ये भी बहुत अच्छे लगे, इनकी स्मेल वैसे ही बहुत अच्छी आ रही थी। और ये फिर राजस्थान का था स्टॉल, इसमें था ये तीर कमान जो इन लोगों ने चला कर देखा सब ने, तीनों ने, और फिर इन सब का ही, मेरा भी, सबका ही, हम चारों का ही मन हो गया कि हम इसे ले लेते हैं। तो ये एक चीज़ हमने दूसरी टॉयज़ के बाद, और अगरबत्ती, हाँ तीसरी अगरबत्ती और टॉयज़ के बाद जो हमने तीसरी चीज़ यहाँ से ली वो थी ये तीर कमान। उसके बगल में था जैसे ये महाराष्ट्र का स्टॉल, इसमें लगे हुए थे ये फुटवेयर्स और हैंड बैग्स। तो फुटवेयर्स भी सारे वही थी डिज़ाइंस, अगर मैं गौर से दिखाऊं आपको, और जो लाजपत जाते होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये सारी ही फुटवेयर्स अवेलेबल हैं लाजपत मार्केट में, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हैं, तो यहाँ से लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता था। फिर थे ये पंजाब के फुटवेयर्स, तो इसके भी रेट्स खैर मैंने नहीं पूछे, मुझे अभी लेना नहीं था। बाकी ये सारी पंजाबी जूतियाँ आई हुई थी वहाँ की, और बहुत ही खूबसूरत थी ये भी सारी। उसके आगे लगा हुआ था ये राजस्थान का तिलपट्टी और गजक, तो हमने इनके भी एक एक पैकेट्स लिए। बाकी तो नॉर्मल मार्केट में ये भी मिल जाता है आसानी से। और फिर उसके बाद था ये चंडीगढ़ का जो स्टॉल था, ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। ये ब्रास की बनी हुई चीज़ें थीं, शो पीसेस थे सारे, और सारे ही ब्रास के बने हुए थे और काफ़ी हैवी थे। इसके बाद हम सबको हुई भूख लग गई थी, तो हम फिर बाहर आ गए कि पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद आगे देखा जाए आगे और क्या चीज़ें हैं। हमारी कौन सी एक्साइटमेंट थी 8 साल पहले? अलग अलग स्टेट देखने को मिलेंगे, वहाँ घुसेंगे, यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा कर्नाटक अगला स्टॉल देखा केरला, तीसरा फिर कर्नाटक, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाने में भी यही जोड़नी चाहिए, देखो यूपी फिर एकदम से जम्मू कश्मीर। चल चल चलो मम्मा चलो। खाना खा के फिर हमने सोचा थोड़ी देर बैठ लेते हैं। काफ़ी चल लिया था, 2-3 घंटे से चल रहे थे। तो बस यहाँ पे बाहर इस तरीके से सीढ़ियों पे सारे लोग बैठकर खा पी रहे थे, तो हम भी वहीं बैठ गए, थोड़ी देर आराम करा। उसके बाद ये कर्नाटक के स्टॉल में ही आगे लगा हुआ था, ये सारी लकड़ी की चीज़ें हैं और कार्विंग करके बनाई हुई हैं। एक सिंगल पीस लेकर उस पे कार्विंग करके ये सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत सफाई से बनाई हुई थी। ये बड़े बड़े जो ये एलिफेंट्स लग रहे हैं, इवन इनकी जो टीथ की जो डिटेलिंग करी गई थी वो भी बहुत फ़ाइन थी। ये फिर उसके आगे लगा हुआ था जूट का झूला। ये हमारा मन हुआ लेने का, लेकिन जब फिर हमने उस दुकान वाले से पूछा ये कितना वेट झेल सकता है, तो उसने बोला 80 kgs, तो हमने फिर वहीं छोड़ दिया इसको। वहाँ से आगे बढ़ते ही फिर ये था छत्तीसगढ़ का
स्टॉल इंडिया का सबसे प्यारा स्टेट। बहुत सारे लोग सुनकर बोल रहे होंगे नहीं हमारा स्टेट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मेरी एक्स्ट्रा थोड़ी तारीफ़ छत्तीसगढ़ की तो बनती है। तो यहाँ पर भी ये ब्रास के शो पीसेस थे इनके, और सारी जो छत्तीसगढ़ आर्ट था वो था। उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट हॉल में आए तो ये इस तरीके से देखिए जैसे ये एक हॉल है और सारे छोटे छोटे स्टॉल से यहाँ कोने कोने में बना रखे हैं, ऐसे ही वो भी थे। तो यहाँ पे था सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो सब्ज़ी वब्ज़ी काटने के स्टील की जो चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। हमने सिर्फ 5 मिनट बिताए, फिर हम बाहर आ गए थे। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग इस बार लगा नहीं ट्रेड फेयर में। और ये जो भीड़ जा रही है ये सारी मेट्रो की थी, तो जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने कहा नहीं मेट्रो में तो नहीं जाएंगे इतनी भीड़ देखने के बाद। तो अगेन हम फिर से ही कैब बुक करने लग गए कि कैब से ही चलते हैं। वापस आ गए हम और अपनी कार में बैठ चुके हैं। इस बार काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा। जो चीज़ें हमने 8 साल पहले देखी थी उस टाइप से अरेंजमेंट नहीं था प्रगति मैदान में, और इससे पहले भी हम 2 बार जा चुके हैं, तो उसके हिसाब से कंपेयर किया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों? बहुत ज़्यादा। पहले बहुत सिस्टमेटिकली रहा करता था, तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया जैसे मेला लगा हुआ है। पहले अलग अलग हॉल होते थे सारे होते थे स्टेट्स के, और उसमें अच्छी तरीके से वो एंट्रेंस भी बहुत अच्छा डेकोर होता था उसका, और अंदर भी। और इस बार तो जैसे एक बड़ा सा हॉल, उसमें बहुत कम एरिया में स्टॉल्स जैसे लगे हुए हैं, जैसे कोई मेला हो या इस टाइप से। और खाने पीने का भी स्टेट वाइज होता था पहले। जो भी स्टेट में हम जाते थे उसी के पीछे फिर वो उनके स्टेट का खाना होता था और ऑथेंटिक होता था। और इस बार तो वो भी चीज़ें मिसिंग थी। ऐसा मतलब लोग सारे जैसे लोकल ही लोग थे और बस नाम लिखा हुआ था कि ये इस स्टेट का है वहाँ का है। जैसे महाराष्ट्र में सब कुछ ही नॉर्थ से रिलेटेड, चाइनीज़ भी सब कुछ मिल रहा है और महाराष्ट्र का खाना गायब है उसमें से। तो इस टाइप का मिसमैनेजमेंट, जैसे बस एक ट्रेड फेयर लग गई, वो इंटरनेशनल लेवल की लग नहीं रही थी। इंटरनेशनल में कौन था? टर्किश थे, अफ़गानी थे, यही थे बस 1-2। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस हिसाब से जो सोचकर मैं गई थी, जो मैंने 8 साल पहले देखा था। मतलब जाके लग रहा था कि नहीं आना चाहिए था। बताओ तुम्हें क्या क्या कमी लगी? बहुत कमियां थी, कोई सिस्टम नहीं था और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डाउन था। पिछली जो यादें थी उसकी, जोर से बोलो। उनके अपने जो पवेलियन होते थे उसमें उनका अपना एवरीथिंग, उनका अपना क्या करते हैं वो स्टेट वाले, क्या उनका फूड है, उनकी क्या चीज़ें हैं, डांस है उनका, एवरीथिंग। लेकिन इस बार तो पूरा हॉच पॉच लुक लाइक कि जैसे कि वो छोटी छोटी मार्केट होती हैं या छोटे छोटे मेले होते हैं, उस तरीके का बनाया हुआ है। शायद कोई आगे तैयारी कर रहे हो, कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्रगति मैदान में, तो शायद कुछ प्लानिंग है जिसकी वजह से उतना बिग लेवल पे अरेंजमेंट नहीं कर पाए। ऑल इन ऑल मज़ा नहीं आया। जो अगर ब्लॉग के थ्रू देख रहे हैं, ट्रेड फेयर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको देख के थोड़ी थोड़ी क्लिप्स कुछ अच्छा लगे। हमें तो नहीं अच्छा लगा और मुझे बनाने में ही नहीं अच्छा लगा व्लॉग। बाकी आपको देखकर अगर अच्छा लगा हो तो आपने एंजॉय करा हो तो लाइक कर दें। वीडियो तो मन से बनाई थी, अब वो कुछ मिला नहीं, वो बात अलग है। तो बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।